क्या कुछ कहना चाहेंगे? रात भर देखा सर, किसान जो थे सड़कों पर सोने को मजबूर थे। आपको नींद आई? कहाँ पर सोए आप? मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है भाई, मैं इसलिए कह रहा था। सबको नींद आ गई और हम तसल्ली से हैं। नींद उनको ना आए जो किसानों पे लाठी बरसाते हैं, नींद उनको ना आए जो सर फोड़ने की बात करते हैं। किसान ने कोई गलत नहीं किया, जहाँ पे मिलता है सड़क पे दरी पे नींद बड़ी अच्छी आती है किसान को, क्योंकि कोई गलत काम नहीं किया। जो गलत काम करने वाले हैं उनको नींद नहीं आती। जी सर, लगता है सरकार अब दिल्ली से उठाकर हरियाणा में आंदोलन को शिफ्ट करने की तैयारी है। सरकार ने बार बार ये कोशिश की, 3 बार कोशिश कर ली है, तीनों बार पासा पलट गया उनके ऊपर। पहले हिसार में कोशिश की, फिर टोहाना में कोशिश की, अब करनाल में। तीनों बार सोचा कि आंदोलन की ऊर्जा को बांट दो, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, लेकिन तीनों बार आंदोलन की ऊर्जा बढ़ने की बजाय 2 गुना 3 गुना हो गई। वो तब भी हुआ, वही इस बार भी हुआ। तो पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी, टेंट वगैरह? पक्का मोर्चा हमें पक्का नहीं लगाना भाई। भाई, टेंट तो इसलिए लगा रहे हैं, इतनी गर्मी है, धूप है, किसान कम से कम छाया में तो बैठ सके। हमें पक्का नहीं लगाना, हम तो 5 मिनट में उठाने को तैयार हैं। हमने कल इनको बोला था हम सुलझाना चाहते हैं, हम उलझाने के लिए नहीं आए हैं। और हमने कहा आपको डर नहीं लगता है? हजारों 50,000 किसान यहाँ आएंगे, आपको डर नहीं लगता? हमें डर लगता है आपके लिए, ऐसा मत करो। मगर इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं थे, तो उम्मीद है कि अब ऑर्डर इनके आ जाएंगे, क्योंकि करनाल वाले चंडीगढ़ फ़ोन करेंगे, चंडीगढ़ वाले दिल्ली फ़ोन करेंगे, तो इनकी टेलीफोन की तारें बहुत लंबी हैं। कोई बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से? अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनको कल किसानों के हौसले से कुछ बात समझ आ गई होगी, और अगर वो आ गई होगी तो कुछ काम होगा। योगेंद्र जी, या नहीं जाने देंगे वो? हम घेराव लगा के बैठे हैं, कहाँ बैठना है उनको तय करना है। उनके बैठने खड़े होने का हमारा आंदोलन नहीं है। हमें तो उस एसडीएम पे कार्रवाई चाहिए जिसने किसानों के साथ इस तरह की हरकत की है, और उसके अलावा दूसरी हमारी मांगे हैं। एसडीएम डीएम कहाँ बैठे, एसपी कहाँ बैठे, अच्छी बात है, बैठ जाए, उनको खड़ा करके हमें क्या करना। योगेंद्र जी देंगे कि आपको ठीक लगेगा ये? हमने कल भी कहा उन्हें कि आपको चिंता नहीं है अपने, हमें चिंता है करनाल की जनता की। इंटरनेट आपने बंद कर दिया, सारे करनाल में एंट्री पॉइंट आपने बंद कर दिए, पब्लिक परेशान है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, 5 मिनट में सुलझ सकती है बात। हमने कम से कम का ऑफर भी दे दिया, उसके बाद भी अगर वो अड़े हुए हैं तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना, मुझसे कैसे? तो सर आखिरकार हमने कहा था कैसे उठेगा ये? हमने कहा था कल राजेवाल जी ने बातचीत में सरकार को फाइनल ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस अफसर को जेल में नहीं डालना चाहते, समझ आ गया। आप इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, समझ आ गया। आप इसको इंक्वायरी और सस्पेंशन तो कर दो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। अखबार में 4 लोगों के बारे में रोज छपती है खबर, इतना तो कर दो। जब इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, तब हमें आह्वान करना पड़ा किसानों को कि भाई अब हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमने अपना मिनिमम बता दिया है। अगर सरकार उस मिनिमम पे राजी हो जाती है, हमें खींचना नहीं है, हमें कोई पक्का मोर्चा यहाँ बनाने का शौक नहीं है। हमारे मोर्चे सिंगू में, टिकरी में, ये हमारा मोर्चा नहीं है। सरकार आज मान ले, मैं आपको भरोसा बताता हूँ, 15 मिनट में हम यहाँ से बोले सोनियाल करके उठ जाए। तो लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी सर? सरकार बैकफुट पर आएगी लगता है आपको? आएगी। आपको नहीं दिख रहा बैकफुट पे आई हुई है? कितने परसों क्या क्या कह रहे थे, मिनी सेक्रेटेरिएट के पास आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं देंगे, सब हलकल हो गया ना। कल तो पता लग गया। अब उम्मीद है कि अब जब पता लग गया उनको किसानों की ताकत का, तो अब उसके हिसाब से बात करेंगे। मैंने तो आपको बताया, ठीक ठीक लगा के, ये कोई सौदे का मामला तो है नहीं। हमने तो अपनी तरफ से कम की बात कर दी। अगर सरकार वो नहीं मान सकती तो उसका एक ही निष्कर्ष है, इसका मतलब वो जो एसडीएम ने किया वो खुद नहीं किया था, उसके पीछे चीफ मिनिस्टर का हाथ था। ये है सारा मामला। योगेंद्र जी, धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन महापंचायत को फिर भी जो है ना, देख लो धारा 144 यहाँ पे, तो कैमरे से दिखा दो जी इनको धारा 144। ऐसी बेवकूफ़ी के काम करना और ये सोचना कि इससे कुछ हो जाएगा, ये भाई 50 साल पुराने खेल हुआ करते थे, आजकल ये खेल चलते नहीं। मतलब आपके हिसाब से ऐसे कानून बनाकर सरकार बचने का काम करती है? हम तो सिंपल कहते हैं, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस वाले से हमें क्या झगड़ा, ये भी किसान का बच्चा है, हमें उससे थोड़ी लड़ना है, उसको थोड़ी करना है। असली सवाल किसान चीफ मिनिस्टर का है, सरकार का है, हमें उसके साथ बात करनी है, और उम्मीद है वो हो जाएगा। कल जो हुआ वो तो बाढ़ आ रही थी, और बाढ़ के सामने सब चीज़ अपने आप साइड में हो जाती है। कल वही हुआ। योगेंद्र जी बस नहीं, इसमें किसानों की क्या कमजोरी है? अगर किसान
सरकार 10 जगह पे दिख रही है जहां किसान ऐसा दिखता है कि उसको पकड़ा जा सकता है। थोड़ी संख्या की वहाँ वजह पे से लाठीचार्ज हो सकता है। हम किसान थे वहाँ पे। आप ऐसा ये मैं सोचिए, आप ये भी कहना देखिए कि चाह हम रहा कैसी स्थिति में आ गए हैं। हम पिटने वाले पे आरोप लगा रहे हैं कि तू पिटने से पहले तैने तैयारी ठीक नहीं की थी। मतलब हम भी सरकार की दृष्टि से देखना शुरू कर दिए हैं। सरकार की दृष्टि से न देखें। अगर दो भी किसान हैं उनको विरोध व्यक्त करने का अधिकार है, और जो हुआ, जो दोषी है वो सरकार है, उसके अफसर है, उसकी पुलिस है। इस बात को टालने टरकाने की कोई कोशिश कामयाब योगेंद्र जी, नहीं हमारे है। हमने कल तो नहीं किया था, पर अगर लंबा खींचेगा तो भाई पंजाब के साथी कह रहे थे कि हम भी जत्थे लेके आएंगे, राकेश टिकैत जी कह रहे थे भाई यूपी से हमें भी जत्थे लाने पड़ेंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ, सरकार ने कल अपना अहंकार दिखा लिया, शाम को अपनी फजीहत करवा ली, अब आज ही समझदारी का कोई काम कर ले, नहीं तो जितना लंबा खींचेगा सरकार के लिए महंगा सौदा होता है। तो लगता है 2 दिन में रास्ता निकल आएगा। 2 दिन क्यों, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ 2 घंटे में निकल आएगा। अकल जब आ जाए तब ठीक है। सर सिंगू